भारत का संविधान मजहब के आधार पे आयोग बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे नियम कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पे लोन और वजीफ़ा देने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पे कोई भी योजना लागू करने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पे 1 रुपये खर्च नहीं किया जा सकता है, ये भारत का संविधान साफ साफ कहता है। दुर्भाग्यवश इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, मजहब के आधार पे नियम चल रहे हैं, मजहब के आधार पे कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे वजीफ़ा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे राशन दिया जा रहा है। अब तो कुछ राज्यों में मजहब के आधार पे आरक्षण की भी शुरुआत हो रही है। हम दोबारा फिर से भारत को मजहबी विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। 1947 में जो विभाजन हुआ था वो शुद्ध रूप से मजहब के आधार पे हुआ था। इसलिए जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने कहा था अब मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा। सरदार पटेल साहब ने तो बाकायदा संविधान सभा में खड़े होकर कहा था अगर किसी को मजहब के आधार पे कुछ भी विशेष छूट चाहिए या मजहब के आधार पर विशेष दर्जा चाहिए तो वो भारत में बिल्कुल ना रुके, वो सीधे सीधे पाकिस्तान चला जाए। ये सरदार पटेल साहब के शब्द थे। बाबा साहब अंबेडकर मजहब के आधार पर किसी भी योजना के सख्त विरोधी थे। बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी लिया जा रहा है, सरदार पटेल जी का नाम भी लिया जा रहा है और मजहब के आधार पर सारे नियम कानून अभी भी चल रहे हैं। ये हमारे देश के लिए भी नहीं है, ये देश के लिए हमारे बहुत ही खतरनाक है। मजहब के आधार पे मदरसा चल रहा है और उस मदरसों में भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जा रही है, जबकि भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाज़त ही नहीं देता। कुछ लोग को लगता है कि नहीं आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाज़त देता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 30 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और चलो एक बार किसी ने अपने घर में मदरसा शुरू कर लिया, दीनी तालीम देना शुरू कर दिया, तो मदरसे की डिग्री तो वैलिड हो ही नहीं सकती, मदरसा बोर्ड तो बन ही नहीं सकता, मदरसे की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। फिर भी मदरसा बोर्ड बना हुआ है। मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन सरकार दे रही है। मदरसा बहुत सारे मदरसों को मान्यता दे रखा है। बहुत सारे मदरसा में जो पढ़ाने वाले उनको भी वेतन दिया जा रहा है, जबकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये खर्च नहीं होगा और मदरसे में केवल और केवल